नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या किडनी पेशेंट खीरा और ककड़ी खा सकते हैं। गर्मियों का मौसम आ चुका है, ऐसे में आप देखेंगे मार्केट में खीरे और ककड़ी बहुत ज़्यादा तादाद में आपको बिकते हुए दिखते हैं। और ऐसे में किडनी पेशेंट का बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो ऐसी सीजनल सब्जियों को अपनी डाइट में ऐड ऑन करे ताकि सीजनल सब्जियों का बेनिफिट वो उठा सकें। तो ऐसे में क्या किडनी पेशेंट खीरा और ककड़ी खा सकते हैं? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा किडनी पेशेंट खीरा और ककड़ी खा सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किडनी पेशेंट खीरा और ककड़ी क्यों खा सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे उन्हें मिलते हैं और इसके साथ साथ किस क्वांटिटी में उन्हें खीरे और ककड़ी को खाना है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आप खीरा और ककड़ी खा सकते हैं, लेकिन कई किडनी पेशेंट्स की स्थिति अलग होती है, उनकी कंडीशन बहुत अलग हो जाती है। तो ऐसे में किडनी पेशेंट्स को कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। उन बातों को अगर आप मिस कर देंगे तो उसकी वजह से आपको भारी नुकसान हो सकता है। उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं खीरे ककड़ी के फायदे क्या रहते हैं किडनी पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले अगर हम खीरे और ककड़ी की बात करें तो ये डायूरेटिक इन नेचर होते हैं, यानी ये आपके यूरिन फ्लो को बढ़ाते हैं। और किडनी पेशेंट की एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, उनके शरीर में यूरिन की फॉर्मेशन बहुत कम हो जाती है। ऐसे में जब आप खीरा और ककड़ी खाते हैं तो ये आपकी यूरिन की फॉर्मेशन को अच्छा करता है। नंबर 2 बेनिफिट की हम बात करें तो ये आपके शुगर लेवल्स को मेंटेन करने में मदद करता है और साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में मदद करता है। ये दोनों ही कारण ऐसे हैं जो आपकी किडनी डैमेज को बढ़ाते हैं। और अगर हम बात करें किडनी खराबी के रूट कॉज की, तो मेनली ये 2 कारण ही होते हैं जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति की किडनी खराब होती है। तो ऐसे में खीरा और ककड़ी आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है। नंबर 3, इसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ यानी आपके इंटेस्टाइन्स अच्छी रहती हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है, जिससे आपके शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा नहीं बढ़ती और आपका शरीर हेल्दी महसूस करता है। क्योंकि आपके शरीर की किसी भी बीमारी की अगर हम बात करें, शुरुआत होती है आपकी गट हेल्थ से। यानी अगर आपका पेट साफ रहता है तो आप देखेंगे आपका शरीर भी एक्टिव रहता है, और वहीं अगर आपका पेट साफ नहीं होता तो आपके शरीर में कई और प्रॉब्लमें बनने लग जाती हैं। तो ऐसे में किडनी पेशेंट जो ऑलरेडी किडनी की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और वो अपनी गट हेल्थ को भी अच्छा नहीं रखते हैं, तो इसकी वजह से उनके शरीर में और दिक्कतें बन सकती हैं। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। वहीं एक और फायदा खीरा और ककड़ी खाने से किडनी पेशेंट को मिलता है कि कई पेशेंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होने लग जाते हैं। और ऐसे में जब आप खीरा और ककड़ी खाते हैं तो ये आपके यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को बनने नहीं देता, जिसकी मदद से आप यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स बनते हैं उसकी वजह से जो आपके जोड़ों में सूजन आती है उससे बचे रहते हैं। और किडनी पेशेंट के लिए खीरा और ककड़ी में आपको फॉस्फोरस और कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जिसकी मदद से आपकी जो बोन्स होती हैं जिनमें वीकनेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप किडनी पेशेंट हैं। तो ऐसे में जो खीरा और ककड़ी है उसके अंदर जो फॉस्फोरस की मात्रा बहुत सही मात्रा में होती है, ना तो ये ज़्यादा होती है ना ही कम होती है, क्योंकि ज़्यादा फॉस्फोरस भी किडनी पेशेंट को प्रॉब्लम बना सकता है। और ऐसे में जब आप खीरा और ककड़ी खाते हैं तो इसमें जो सही मात्रा में आपको फॉस्फोरस और कैल्शियम मिल रहा है, ये आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। इसके साथ साथ इसके अगले फायदे की अगर हम बात करें तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, यानी आपके शरीर में आई हुई सूजन को कम करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम खीरा और ककड़ी की बात करें तो इसमें 95% पानी होता है। यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना होगा, अगर आप एक किडनी के पेशेंट हैं तो आपको अपनी पानी की क्वांटिटी जो होती है लिमिटेड क्वांटिटी होती है। और ऐसे में अगर आप खीरा ककड़ी खा रहे हैं तो आपको अपनी क्वांटिटी में थोड़ा सा पानी को कम कर लेना है, क्योंकि अगर ये पानी ज़्यादा हो जाता है तो आपके शरीर में सूजन भी बन सकती है या आपके शरीर में कई और दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो इसलिए डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें अगर आप खीरा और ककड़ी को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर रहे हैं। वहीं एक और बात, जब आप खीरा खाते हैं या ककड़ी खाते हैं तो ककड़ी को आप बिना छील कर खा सकते हैं, लेकिन खीरा को आपको छीलकर ही खाना है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी में आपको ऐसा नहीं है कि आप पूरा एक खीरा खा जाएं या आप पूरी एक ककड़ी खा जाएं। आपको एक स्मॉल बाउल लेना है या फिर एक छोटी प्लेट लेनी है, उसमें स्लाइसेस में इनको काट कर
बिछा लेना है और उस तरीके से आपको इनको खाना है। यानी आपको इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं तो इसमें जो वाटर आपको ज़्यादा मिलता है वो आपके शरीर में वाटर रिटेंशन बना सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि खीरा और ककड़ी के क्या फ़ायदे होते हैं किडनी पेशेंट के लिए, साथ ही आपको किस क्वांटिटी में इसे खाना है और किस तरीके से खाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ये जानकारी अगर आपको यूजफुल लगी है तो इसे शेयर करना ना भूलें। लेकिन यहाँ पर एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप किडनी की किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ऐसे में अगर आप ट्रीटमेंट को सब्स्टिट्यूट मान रहे हैं कि आप डाइट की मदद से ठीक हो जाएंगे या आप कुछ योगासन कर लेंगे तो उसकी मदद से ठीक हो जाएंगे, तो यहाँ आप गलत हैं। क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम में आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी किडनी के फंक्शन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब आप जब ट्रीटमेंट लेते हैं, हम भारत होम्योपैथी की बात करते हैं यहाँ पर, तो भारत होम्योपैथी में हमारी जो डॉक्टर की टीम है वो आपको कुछ इस तरीके की मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं जो आपकी किडनी के फंक्शंस को इम्प्रूव करवाती है, जिससे आपके शरीर में जो क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है वो कम होने लगता है। वहीं एलोपैथिक ट्रीटमेंट की हम बात करें तो वहाँ पर बहुत लोगों को ये लगता है कि क्रिएटिनिन एक बार बढ़ गया तो वो कभी कम नहीं हो सकता, और कई पेशेंट जब भारत होम्योपैथी में आते हैं, एलोपैथी से स्विच करते हैं भारत होम्योपैथी में, तो उनके साथ भी यही सिनेरियो होता है। उनके मन में सबसे पहले यही सवाल रहता है, क्या उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा आपका क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।